नहीं, अभी तो सच बोल रहे हैं, अभी तक जितना भी है बच्चे सब हम मतलब जो ऑलमोस्ट 90% मेरी जो भविष्य जो होती है ओपिनियन वो सही होती है 90%। अब वो आज नहीं, आज फ्री ऑफ कॉस्ट था, कल से पैसा लगेगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट बस 3 बच्चे को मिला, क्योंकि 3 बच्चे पहले अपना वो क्या बोलते हैं एंट्री मार दिए, पहला 3 फ्री था। वो लोग भी ठंडा आ गया, बैचलर्स हो जाएगा, हम लोग चाहते हैं बंद कर दिए बंद कर दीजिए। बायस में हमेशा वो लोग वहीं बैठते हैं ना, बॉयज सेक्शन इधर हो गया, गर्ल्स सेक्शन। सीधा बैठिए, सीधा बैठिए, सीधा बैठिए, सीधा आइए यहाँ पे। फीचर्स कर लिए ना बेटा? आप बताइए स्पेसिफिक फोर्स क्या है? स्पेसिफिक मतलब कोई इंटरनल फैक्टर हुआ कि एक्सटर्नल फैक्टर हुआ? इंटरनल। इंटरनल, वेरी गुड। और आप बताइए जनरल फोर्स क्या है, एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल। एग्जांपल बताओ। नहीं, एग्जांपल, फैक्टर्स बताओ, फैक्टर नेम। फैक्टर नेम कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है? जैसे ना पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ऐसे होता है ना, क्या क्या फैक्टर होगा? पेस्ट बोलो, क्या बोलो? पेस्ट। पेस्ट का फुल फॉर्म क्या है? खुशिया बताइए। हाँ हाँ टेक्नोलॉजिकल, हाँ, एनवायरमेंटल, लीगल। बैठ जाइए। डायनेमिक का मतलब क्या है? अब बताइए डायनेमिक। जोर से बोलिए। अचानक ना, गड़बड़ बोल दिया। डायनेमिक मतलब क्या होगा? तुम बताओ आदर्श। बड़ा आइडिया। बड़ा नहीं भाई, गड़बड़ कर दिया। तुम बताओ। सर जो बड़े एरिया को सर रीच ऐसे कर ले। फिर से बोलिए। आईटी जो बहुत बड़े एरिया को ऐसे रीच कर ले, डायनेमिक। ये डायनेमिक तो नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज। हम छोटे एरिया में भी चेंज हो रहे हैं तो क्या डायनेमिक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा? कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? वैरायटी ऐसे बोले थे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। याद रखिए इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट, एज यू नो, द सराउंडिंग्स वेयर बिजनेस एग्जिस्ट। एक सराउंडिंग जहां बिजनेस एग्जिस्ट करती है, सरवाइव करती है, प्रॉफिट कमाती है और ग्रोथ करती है। और जिस इन्वायरमेंट में कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, तो कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट वो उसके लिए इंपॉर्टेंस इन द सेंस कि बेनिफिशियल है कि नहीं। जैसे तो बेनिफिशियल के लिए क्या है ना कि बिजनेस इन्वायरमेंट अगर प्रॉपर अच्छा है, मान लो कि ये बिजनेस हम जो करने वाले हैं इसके लिए ये इन्वायरमेंट सही है। जैसे हमने एग्जांपल बताया था, चाय सुट्टा बार का एग्जांपल बताया था तीनों। तो चाय सुट्टा बार तो अपना बिजनेस शुरू किया था, तो उसने अपना एक इन्वायरमेंट बनाया। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, फाइंड आउट करेंगे, उसको स्कैन करेंगे जो हमें क्या दे, अपॉर्चुनिटी दे और फास्ट मूवर एडवांटेज मिले। फास्ट मूवर मतलब भैया पहले से नहीं था, हम ही खोल दिए, पहले से नहीं था। जैसे ग्रैंड मॉल मिठानपुरा में खुला, इससे पहले जैसे डीआरबी मॉल नहीं ना था, पहले ग्रैंड खुला ना आपका, जो वहां खुला हुआ प्रकाश झा, वो भी नहीं था, वो बेला में खुला पीएनएम। फिर आपका आइकॉन नहीं था, एक और खुल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इतना ज्यादा एडवांटेज लिया कि उसके पार्किंग से वो पैसा कमा लिया पहुंचा। देखते होंगे ग्रैंड मॉल में, आप लोग गए हो ना? ग्रैंड मॉल में 100% गए, सब लोग गए होगा, क्या तो मूवी देखने या कुछ भी करने, तो देखे होंगे वहां पर भीड़ कितनी रहती थी। अब आप ग्रैंड मॉल गए इधर के रिसेंट में, क्या भीड़ वैसी है कि घट गई है? घट गई है। अब एक मॉल से 3 मॉल 4 मॉल हो गया ना यहाँ पे मुजफ्फरपुर में। कितना मॉल हो गया? एक मोती झील नहीं, उस टाइप का मॉल, मतलब जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ मूवी, मतलब जो सिनेमा थिएटर हो, ठीक है ना। तो उसमें आपका डीआरबी हो गया, तो उधर के लोग उधर रह जाते होंगे, बेला वाले उधर रह जाते होंगे, गांव देहात उधर रह जाते होंगे, इधर के इधर रह के आप उसको इधर सिनेमा कितना मूवी देखा जाते हैं, उसमें देखेंगे बीजेपी कहाँ मैक्स व्हाटएवर। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हम बिजनेस ग्रैंड मॉल के लिए एक बिजनेस इन्वायरमेंट था मिठनपुरा, उसने क्या सेलेक्ट किया जगह? मिठनपुरा, कि पॉश इलाका है, एमडीडीएम कॉलेज है,
मार्केट है, अच्छा भीड़ रहती है, रेस्टोरेंट है, सब कुछ है, तो यहाँ यहाँ मॉल खोलेंगे, चलेगा, खूब चला ना। तो ये देखा जाता है, यानी हम कह सकते हैं पहला इंपॉर्टेंट देखिए, इट इनेबल्स द फर्म मींस बिजनेस एंटिटी टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। उसने क्या आइडेंटिफाई करना है? अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है कि नहीं उठाना है, एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या हुआ? भैया पहले से नहीं है, हम खोल के इसका फायदा उठा लिए। हमेशा आप फर्स्ट मूवर तो नहीं रहेंगे, जैसे ग्रैंड मॉल खुला तो उसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठा लिया। अब देखिए मॉल के मॉल खुल रहे हैं, इधर का जैसे भगवानपुर के गोबरसाही, खबरा, मझौलिया, इधर के लोग उधर मॉल में जाएंगे। अगर मान लो वहां सिनेमा थिएटर खुल जाएगा तो कोई सिनेपोलिस का टिकट कटाएगा? ऑब्वियसली नहीं कटाएगा। हाँ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई मूवी चेंज हो या कुछ अलग है टर्म, अदरवाइज वो उधर ही जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो उधर के लोग हैं उधर ही जाएंगे, तो ग्रैंड मॉल नहीं रह जाएंगे, तो ग्रैंड मॉल का नुकसान हो रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ नहीं रहता है और वहां हम एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। प्रोडक्ट डज नॉट मींस कि कोई प्रोडक्ट जो बेचते हैं, प्रोडक्ट मींस मॉल भी एक प्रोडक्ट ही होगा, जिस मॉल से हम पैसे कमाते हैं, है ना। जैसे उसकी एंट्री होती है ना, कि गाड़ी का एंट्री चार्ज होता है, फिर उस मॉल में मान लो कि जो शोरूम वगैरह है, अभी देखेंगे ग्रैंड मॉल में बहुत सारे शोरूम खाली चल रहा होगा, है ना, चल रहा है ना। उस डीआरबी में खाली शायद चल रहा है, उधर पीजेबी में खाली चल रहा होगा, मेरे ख्याल से चल ही रहा होगा। तो हो सकता है कि अगर फुल कैपेसिटी पे रेंट एक्वायर हो जाए तो और उसकी रेंटल इनकम क्या होगी? बढ़ जाएगी। चलो पढ़ते हैं आगे से। अपॉर्चुनिटी refers to the positive external trends or changes that may improve the performance of the firm. The businessmen who are able to understand and scan वही हुआ आइडेंटिफाई करना, रिसर्च करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे स्कैन कहते हैं। स्कैन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट अर्ली स्टेज। अर्ली मतलब कि पहले, मतलब कि स्कैन किए, आपको लगा कि प्रोडक्ट बिकेगा तो उसका फायदा उसी समय उठाओ, वेट मत करो, खोलेंगे सोचेंगे। हो सकता है कि आपका कंपनी उससे पहले आ जाए। मोबाइल फोन में कंपनी से जो नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मॉडल लॉन्च करते हैं, देखते होंगे हर प्रोडक्ट में कुछ नया चीज रहता है। चलिए, एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट और दे कैन कैप्चर मतलब मार्केट शेयर एक्वायर करना। जैसे नोकिया का मार्केट शेयर कितना सारा ज्यादा था, फिर उस एंड्रॉइड आया। एंड्रॉइड जानते होंगे, एंड्रॉइड तो चाइनीज कंपनी सब में, जैसे आप देखोगे कि जो रेडमी का मार्केट शेयर आई थिंक ज्यादा होगा, रियलमी जो है ना फोन, कौन Xiaomi हो गया, इसका मार्केट शेयर ज्यादा होगा। Vivo, Oppo हो गया। OnePlus का भी मार्केट शेयर काफी अच्छा था। इधर थोड़ा सुने कि घट गया OnePlus का मार्केट शेयर। Apple का मार्केट शेयर बढ़ गया इंडिया में 2% से 5-6% हो गया। चलिए, आप देखते होंगे कि पहले मारुति का कार खूब बिकता था, मारुति सुजुकी का। टाटा का कार पहले नहीं बिकता था, क्योंकि टाटा वेराइटी नहीं होते थे। पहले मारुति का बिकता था, Hyundai का बिकता था, होंडा का थोड़ा बिकता था, फिर टाटा में वैरायटी आया। तो हम कह सकते हैं कि टाटा के वैरायटी आने से मारुति सुजुकी का शेयर घट गया। चलिए, सेकेंड फायदा है, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। थ्रेट मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी, डर, अनसर्टेन, रिस्क। इसलिए हमने बोला होगा कि हर बिजनेसमैन को स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है। बताए थे? आप बताइए स्वॉट का फुल फॉर्म बोलते हुए। किसी को याद है? जिसको याद है उसको हेल्पर नहीं भी मिलेगा, बता देगा। तो हम लिखे भी थे, इसलिए बोलते हैं कि जब हम लिखे कुछ भी तो उसको आप मार्किंग कर लो। कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है? स्वॉट का फुल फॉर्म बताओ, हेल्पर नहीं बताओ। 2 हेल्पर लिखते हैं, 3 हेल्पर लिखते हैं। गूगल नहीं करेंगे, नहीं बता सकते ना। चलिए, 3 से ज्यादा नहीं। एस पर होगा स्ट्रेंथ, जो अभी आपको दिख रहा है। हर कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है उसका अपना एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है कि नहीं होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। W पर होता है वीकनेस। हमेशा कंपटीटर आपका वीकनेस पता करेगा। कंपटीटर आपका क्या पता करेगा? क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो मार्केट में, कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस हो, इसकी वीकनेस को देखते हैं, उसी वीकनेस को एक्सपोज कर देते हैं, फंस जाएगा। ओ फॉर हो गया, अभी ओ फॉर अपॉर्चुनिटी जो हमने डिस्कस कर लिया, और टी फॉर थ्रेट। टी फॉर क्या हुआ? थ्रेट। स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी एक साथ ले लो। स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेंथ है तो उससे आप क्या बना लोगे? अपॉर्चुनिटी बना लोगे।
और उस स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी को यूज करके अपने वीकनेस को खत्म करो। और जो ट्रेड्स है, ट्रेड्स मतलब रिस्क होता है, ट्रेड मतलब क्या होता है, उस रिस्क को क्या करो, मिनिमाइज करो, रिस्क को मत लो। बिजनेस में रिस्क होता है, बट हमें जैसे हमने बोला कि रिस्क दो प्रकार के, एक एक्सटर्नल रिस्क होता है और एक क्या होता है, तो इंटरनल रिस्क को जीरो लेवल पे लेके चलो ना। और जो एक्सटर्नल रिस्क है उसमें मार्केट में हमेशा अप टू डेट रहो। मार्केट में अगर आप अप टू डेट रहेंगे तो आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, अप टू डेट नहीं तो बिजनेस में आगे नहीं। और अगर आपको मतलब ट्रेड को कम करना है, रिस्क को कम करना है, तो आपको डायनेमिक होना पड़ेगा। डायनेमिक मतलब चेंज होना पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं है, जैसे नोकिया के लिए थ्रेट हुआ एंड्रॉइड, कह सकते हैं ना, चाइनीज कंपनी, तो वो नोकिया के लिए थ्रेट था, नोकिया उसको अप टू डेट नहीं किया तो नोकिया खत्म हो गया। चलिए, तो इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करना है, थ्रेट। थ्रेट मतलब मार्केट में नया क्या हो रहा है। मार्केट में जैसे मान लो कोई फोन मेकिंग कंपनी सब देखिएगा कि जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो कॉम्पिटिटिव कंपनी भी सेम टाइप से या उससे थोड़ा इंप्रूव करके 1 महीना के अंदर में, कुछ समय में क्या करता है, प्रोडक्ट अपना लॉन्च करता है। आप मीडिया में देखते होंगे, टीवी भी देखते होंगे या सिनेमा देखते होंगे, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट कंपनी से जो न्यूज चैनल होता है, तो कोई क्राइम हो गया तो बोलेगा अरे जल्दी वहां पहुंचने से पहले हमको पहले ब्रेकिंग न्यूज देना है। अब सबसे पहले आपके न्यूज चैनल पे कोई ब्रेकिंग न्यूज वो हो, क्या बोलते हैं उसको, टेलीकास्ट हो, तो सब लोग तो उसी में देखेंगे। ये भी होता है ब्रेकिंग न्यूज, और उसको लोगों देखते ट्रेड घुमाते रहता है, क्योंकि आप सब कुछ, तो ये कहते हैं कि हमेशा हम आपको ट्रेड्स को हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और जब ट्रेड आइडेंटिफाई हो जाए तो क्या करेंगे इसके साथ, इसको कम कर से करेंगे, इसके सॉल्यूशन को ढूंढेंगे। ये हमारे लिए प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए प्रॉब्लम्स बहुत प्रकार के, एक होता है माइनर प्रॉब्लम, एक होता है मेजर। तो किस प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे हम, मेजर पे। माइनर पे फोकस नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं उसको हम इग्नोर कर लें। अब पता है वो गूगल में वो 360 डिग्री पे जो देखिएगा ना, तो इसके चारों तरफ क्या है वो सब दिख जाता है। हाँ, तो वो अच्छा रहता है नहीं? तो वो देखे कल आया, तो बगल में था। तो देखिए फिर मेजर, तो हमको किस पे फोकस करना है, मेजर पे कि माइनर पे बेटा? माइनर तो इग्नोर कर सकते हैं। अब मान लें कि जैसे हमने कल एग्जाम्पल है, यहाँ थोड़ा सा ब्लड से कट गया तो इसको फोकस करेंगे, इसका दुख रहेंगे, एक दिन कोचिंग बंद करेंगे, बउआ मेरा खून निकल गया थोड़ा सा, तो गड़बड़ है। एंड देखो ट्रेड्स हमारे लिए क्या है, सिग्नल। अर्ली मतलब जल्दी, मतलब कि आपको जल्दी पहले वार्निंग, भैया ध्यान रखना ये गड़बड़ हो सकता है। अब कोई कंपटीटर आपका प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया आपके पहले, तो ये अर्ली वाला सिग्नल था, वो जल्दी करना। ट्रेड रेफर्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस, जैसे फैशन चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो रहा है, एंड दैट में हिंडर मतलब होता है प्रॉब्लम, हिंड्रेंस मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम। सुने हिंड्रेंस इससे पहले कभी? जो 11 पढ़ा सुना है, जो 7 मतलब नहीं पढ़ा होगा। बीएस नहीं पढ़े होंगे। अब फर्म्स परफॉर्मेंस, द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन टाइम गेट अ वार्निंग सिग्नल टू डील विद द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट मतलब क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स होते हैं, ड्रॉबैक्स जो बोल सकते हैं, और द नेगेटिव पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस। यानी हम मार्केट में अप टू डेट रहे ना, तो मार्केट में कितना रिस्क हो, हम फायदे में या कम लॉस में रहेंगे। जैसे शेयर मार्केट सुनते होंगे आप लोग, अपने सीनियर से बात करोगे, मम्मी पापा से, शेयर मार्केट जुआ है, कभी सुने ऐसा कोई बोलते हुए, किसी को बोलते सुने हैं? शेयर मार्केट में शेयर खरीदना जुआ होता है, कोई सुने किसी से? आप सुने ना बेटा? बेट लगाना जैसे सुनता है, तो बेटिंग अलग होता है। बेटिंग में विन और लूज होता है, ध्यान रखिए। जैसे हम ड्रीम 11 पैसा लगाते हैं ना, तो वो विन है, तो वो जुआ है 100%। देखो जहां पैसा लगाए, आज ये पैसा आपका डबल कर देगा या जीरो कर देगा, वो जुआ कहलाएगा, विन और लूज। लेकिन शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट है, मतलब आज शेयर मार्केट में शेयर प्राइस गिर गया, इसका मतलब जीरो थोड़ी हो गया। जैसे इन्वेस्टमेंट पढ़ा ना, IFR पढ़ाए होंगे, कभी बढ़ भी सकता है। लेकिन शेयर मार्केट में आप अप टू डेट रहेंगे ना, अप टू डेट रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आप फंसेंगे नहीं। जैसे इनको हम मतलब इतना सर को करा दिया है, तो मतलब कि अभी तक बढ़िया प्रॉफिट बना लिए, अप टू डेट रहते हैं। जैसे गिरने वाला शेयर मार्केट, बहुत सारा किसी कंपनी का शेयर गिर गया, खरीद लो,
जब बढ़ेगा यहाँ से बेच दो सिग्नल। तो जब हम अप टू डेट कहीं भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम अवेयर रहते हैं रिस्क से, लॉसेस से, और हमारी लॉस कम होती है। अवेयर नहीं तो हमारे लॉस क्या होंगे बेटा, ज्यादा होंगे। ठीक है, ये समझ गए ना। फॉर एग्जाम्पल नहीं कहां तो पढ़ा यहाँ पढ़ना, टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन हमारे लिए फायदेमंद हो, जिससे हम काम कर सकते हैं। Which businessman get is taken a warning signal and changes in the companies are made। वो चेंज कर सकते हैं कि सिग्नल आ गया, वार्निंग है, ऐसा पॉलिसी खराब होगा तो हम उसे क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, on scanning the business environment, the Maruti Udyog company got the quality information that more foreign car manufacturing company are going to set up their business in मारुति जो कंपनी है ना, मारुति सुजुकी सुनते होंगे। मारुति कंपनी, मारुति का मतलब यहाँ पर हनुमान से लिया गया, मारुति पुत्र हनुमान। तो मारुति कंपनी इंडियन कंपनी है। किस कंपनी, कौन सी कंपनी, इंडियन कंपनी, जिसका सेटअप करने वाले थे संजय गांधी। सुनिए हिस्ट्री बताते हैं, कौन सेटअप करना था, संजय गांधी का नाम सुने हैं। संजय गांधी किसके भाई, कौन बोला है, स्कूल में यही पढ़ाई किया है क्या, तुम्हारा हिस्ट्री है। किसके भाई बता सकते हैं, वेरी गुड, राजीव गांधी। संजीव गांधी पायलट थे, क्या थे, वो प्लेन उड़ाते हुए उनका प्लेन क्रैश में मौत हो जाता है दिल्ली में ही। संजय गांधी और संजीव गांधी दोनों किसके बेटा, इंदिरा गांधी के बेटा। अब पोता हुए पंडित जवाहरलाल। राजीव गांधी जो है राजीव, संजीव नहीं, राजीव गांधी की पत्नी हो गई सोनिया गांधी, और संजय गांधी की पत्नी हो गई मेनका गांधी। तो संजय गांधी ने एक मतलब उनको उड़ाने का शौक था, हवा में उड़ने का, सुनो ध्यान से। तो कार इंडस्ट्री में मारुति कंपनी का जो सेटअप किए थे वो संजय गांधी, लेकिन मारुति कंपनी फॉरेन कंपनी से कोलैबोरेट की। कोलैबोरेशन मतलब जैसे हीरो होंडा, हीरो इंडिया का, तो मारुति कोलैबोरेट किया सुजुकी से। सुजुकी कहाँ कंपनी का, जापान का, मारुति सुजुकी। अभी जैसे तो ये होगा कोलैबोरेशन, जैसे टाटा जैगवार है ना। चलिए ये सब एक ज्ञान है, नॉलेज जानने की, कंपनी का जानने के लिए। तो अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, मारुति उद्योग कंपनी गॉट द क्वालिटी इंफॉर्मेशन दैट, उनको क्या पता चला, मोर फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर गोइंग टू सेट अप देयर बिजनेस इन इंडिया। तो मारुति कंपनी अगर अकेले बिजनेस करती तो उसको तो इंडियन मतलब की टेक्नोलॉजी पे चलता। तो मारुति कंपनी को क्या चाहिए, कोई फॉरेन प्लेयर चाहिए जिसके साथ हम मिल जाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आइडिया कंपनी किससे मर्ज हो गया, वोडाफोन से। दे टुक इट एज अ वार्निंग सिग्नल एंड इम्प्रूव the quality of their cars, reduce the cost and did aggressive advertisement and so on। इस एक चीज इसमें और ऐड करना चाहिए था कि कोलैबोरेट विद सुजुकी कंपनी। यानी जब आपको लग रहा है ऐसा होगा तो आपको क्या करना, अपना स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा। ये भी जैसे कंपटीटर भी एक हमारा दुश्मन होता है। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल, मतलब हमारे पास जो रिसोर्स है, जैसे क्या है, मैन, मटेरियल, मनी जिसको फाइनेंस कहते हैं, लेबर में मैन हो गया, मार्केट हो गया, है ना, मटेरियल हो गया, लैंड हम कह सकते हैं। तो जो हमारे रिसोर्सेज होंगे उसका हम ऑप्टिमम यूज करेंगे। फाइनेंस का प्रॉपर यूज नहीं करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट में तो फिर तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। फाइनेंस का मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए कितना फाइनेंस चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए जिसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। डू यू नो वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग मतलब चालू, कैपिटल मतलब पूंजी। तो वर्किंग कैपिटल एक ऐसा फाइनेंस होता है जिस पैसे का यूज हम डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल निकालते हैं करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी से। एक होता है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल से जैसे फिक्स एसेट को खरीदने में लगा दिया। अब मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए मेरे बैंक में, यानी मेरे पास 1 लाख फंड है और हमको एक स्क्रीन लेना है, ये पड़ रहा है 1 लाख का। बताइए क्या 1 लाख पूरा का प्राइस में हम खरीद के लगा ले? मेरी बात समझे आप लोग? सब लोग जवाब नहीं देता तो मुझे बुरा लगता है। मेरे पास कितना रुपया है? 1 लाख। मेरे पास सोर्स है, मुझे 1 लाख रुपया आ गया। और मेरे पास
कोई मतलब 2 स्टाफ भी है, हमको रेंट भी देने हैं, हमको ये सभी पेमेंट करना है, और मुझे एक स्क्रीन भी खरीदना है, और इसकी कॉस्ट मान लो 1 लाख रुपए पड़ती है। पूरा का पूरा 1 लाख इसमें लगा के खरीद ले, क्या है मेरे पास पैसा है ही है। रेंट भी आपको देना है, अगर 1 लाख पूरा लगा देंगे तो मेरे पास बचेगा क्या? 0। तो उसमें रेंट कितना जाएगा, कितना देंगे? नहीं तो रेंट ने तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा मेरे साथ? बस निकाल देगा, ये चलेगा। स्टाफ ऐसी मायूस रहेगा, सैलरी नहीं मिल रहा है। आपके घर से पहुंचेगा। That's why use your financial resources in 2 way. उसको बाइफरकेट करेंगे, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। डिपेंड करता है आपके बिजनेस का वॉल्यूम क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना है, कितना जरूर। अगर मान लो कि मेरा महीने का 30,000 रुपया जरूरत है वर्किंग कैपिटल, तो 30,000 बैलेंस लेके चलेंगे ना हर महीने, और 30,000 के बाद आप लॉन्ग टर्म में लगा दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए। चलिए, सॉरी, इन्वॉल्वमेंट इज अ सोर्स। इन्वॉल्वमेंट हमारी क्या है? सोर्स मतलब ऑफ वेरियस रिसोर्सेज ऑफ रनिंग द बिजनेस। बिजनेस रन करने के इन्वॉल्वमेंट है, जैसे सराउंडिंग, जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं तो हमारे रिसोर्स तब तो जी रहे हैं ना। टू इंगेज मतलब अपने उसमें इन्वॉल्व रहना। इंगेज इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी बिजनेस असेंबल्स। असेंबल मतलब क्या होता है? जोड़ना, मतलब सब इकट्ठा करना। वेरियस रिसोर्सेज कॉल्ड इनपुट्स। हम जो रिसोर्स को इकट्ठा करते हैं हमारे लिए क्या है? जो रिजल्ट आता है लाइक फाइनेंस मशीन। मशीन जो जैसे मशीन की वैल्यू मान लो 1 लाख रुपए है, तो मशीन नहीं ना खरीदेंगे आप, हम मशीन को हायर कर सकते हैं ना। हायर मतलब रेंट पे ले सकते हैं, हम दूसरा मशीन खरीद सकते हैं। या मेरे पास 1 लाख पैसे जो है उसको और पैसा कैसे इकट्ठा करके 2 लाख बना लेते हैं, तब खरीद लेंगे 1 लाख का। ये हो गया। रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल किससे खरीदना पड़ेगा? पावर वही इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, वाटर एटसेट्रा। फ्रॉम द इट्स इन्वॉल्वमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंशियर्स। फाइनेंशियल होता है जो इन्वेस्टर आपके यहाँ जो पैसा लगा रहा है, जो आपको पैसा दे रहा है। गवर्नमेंट क्यों होगा? गवर्नमेंट क्या करेगा? पॉलिसी, गवर्नमेंट के रूल्स है, जैसे गवर्नमेंट पे जो हम जो टैक्स पे करेंगे। सप्लायर्स एटसेट्रा दे सप्लाई द रिसोर्सेज टू बिजनेसमैन विद एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग सम। ये हमको सप्लाई करते हैं रिसोर्स। गवर्नमेंट क्या सप्लाई करता होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट है ना, कह सकते हैं सब चीज, रेलवे वगैरह। ये हमको पैसा दे रहा है, ये हमको क्या दे रहा है? गुड्स दे रहा है, रॉ मटेरियल्स दे रहा है। चलिए, विद एक्सपेक्टेशन गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। अब ये हमको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनको भी क्या चाहिए? कुछ रिटर्न में चाहिए ना। आप सुन रहे होंगे कि जब भी बिजनेस होती है तो बिजनेस में ना कंसिडरेशन होता है। क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब क्या होगा? समथिंग इन। तो बिजनेस बायलैटरल होता है। बिजनेस क्या होता है? मतलब कि भैया एक हाथ से दे तो दूसरा हाथ से ले। ये बात क्या होती है? सरकार अगर आपसे टैक्स ले रही है तो सरकार कुछ दे रही है आपको, दे रही है ना। क्या दी आपको? सड़क दी। पूजा सड़क। हाँ, सड़क कह सकते हैं, फैसिलिटी देती है सरकार। चलो, कस्टमर पेमेंट ऑफ टैक्स टू गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट को टैक्स भी तो देते हैं ना। रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल जो हमारे यहाँ पैसा लगा उसको हम किसी शेयर होल्डर कंपनी में शेयर खरीदते हैं, शेयर पे पैसा लगा तो कहीं ना कहीं कंपनी आपको क्या देती है? डिविडेंड देती है, बोनस देती है। चौथा है हेल्प्स इन कोपिंग। कोप करना, कोपिंग क्या होता है? कोपिंग क्या नहीं, यहाँ लिखा हुआ तो क्या कर रही है उसमें? क्या लिखा? कॉपिंग नकल करना नहीं, कॉपिंग होता है। COPYING। कॉपिंग मतलब कवर अप करना, टैकल करना, हैंडल करना। क्या करना? संभालना, मैनेज करना। टैकल करना, टैकल मतलब वही कंट्रोल करना। जैसे रैपिड चेंज समझ रहे होंगे, जैसे दुबई में बाढ़ आ गया 75 साल बाद। अब बताइए, जो वहां पर बिजनेस इन्वायरमेंट पूरा चेंज हो गया, कह सकते नहीं कह सकते? मॉल में पानी घुस गया, तो कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट में वो जो दिन था, जो भी डेट हमको याद नहीं है, एक दिन बारिश हुई थी ना कि 2 दिन हुई थी? एक ही दिन हुई है। एक नहीं हुआ होगा, एक ही दिन का पानी आ गया। 16 ही को सिर्फ हुआ था क्या? व्हाटएवर, 16 ऐसा 2 दिन शायद हुआ था हमको लगता है। 2 दिन। मेरा एक स्टूडेंट वह दुबई रहता है, तो वो स्टेटस लगाया था, तो वो अपना कार में बैठा हुआ है और पानी कार पानी, हाँ कार कहाँ है? पानी ऐसे, और स्टेटस लगा रहा है।
नहीं, वो सीए नहीं है, बीकॉम है। वो दुबई की किसी कार कंपनी में जॉब करता है, मतलब, और वो कार बहुत महंगी महंगी, उस कार को आप कभी जीवन में छुए नहीं होंगे, उस कार को बैठकर चलता है। देखिए वो कभी रोल्स रॉयस के साथ भी फोटो लगाता है, कभी मर्सिडीज के साथ। दुबई में कोई बड़ा चीज नहीं है, दुबई में कोई बड़ा चीज नहीं है, हम लोग के लिए बड़ा चीज है ना। मुजफ्फरपुर धरती के लिए बड़ा चीज है रोल्स रॉयस। तो वहां पर तो हम देखो ध्यान से, रैपिड चेंज क्या हुआ? रैपिड चेंज इज एग्जांपल ऑफ दुबई में जो बारिश हुई। दुबई कभी सोचा होगा कि भैया बारिश हो सकती है? 75 इयर्स में शायद सुने थे कि सब 75 साल के इतिहास में पहली बार बारिश हुआ। और जो इंजीनियर सब जो घर, जो बुर्ज खलीफा बना दिया, कोई बड़ा बिल्डिंग बना, वहां तो जानते करते स्काई का कितना बड़ा बिल्डिंग होता है, तो जो बिल्डिंग बना होगा वो सोचा होगा कि कभी बाहर आएगा तो पानी से जाएगा, कभी पानी, कोई भी, मतलब हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर होते हैं ना, घर बनाएंगे तो 4 फीट ऊपर प्लेन रहेगा कि बाहर उड़ने बचे रहेंगे, ऐसा होता है। वहां कुछ सोचा ही नहीं होगा, आ गया बाहर, पानी चला गया, एक फ्लोर मॉल का वो पानी में चला गया, है ऐसा। तो ये कह सकते हैं कि जब रैपिड, अब जैसे ऐसा सिचुएशन हो गया, अब से जो बिल्डिंग बनेगी, या गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में क्या चेंज लाएगी ना, कंपनियां अपनी लाएगी पॉलिसी में चेंज की भैया ऐसा सिचुएशन आया, देखो बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ, कितना कार सब बर्बाद हो गया, ये वगैरह सब कुछ खराब हो गया। तो कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट, अब यहाँ पर लॉस हुआ तो कंपनी को भी लॉस हुआ। तो एज ए मैनेजमेंट जब आप कर रहे हो तो ये रैपिड चेंजेस हुआ, क्या हुआ बेटा? रैपिड चेंज। वेदर का चेंज होना भी रैपिड चेंज कहलाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होना भी रैपिड चेंज। रैपिड में डायनेमिक, फैशन चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, तो रैपिड चेंज हो गया। तो रैपिड चेंज को जब हो रहा है तो उसको टैकल करना हमको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अब जैसे आप बोल रहे हैं कि सर बोर्ड पर ना कार सबको लेकर इधर से उधर मूव किया, क्यों किया? 5 लाख का बोर्ड खरीदा, 5 लाख बोल दिए, 2 लाख का, 1 लाख का बोर्ड, अब 1 लाख के बोर्ड पे 50 लाख का, 50 लाख का कार आप ले जा रहे हैं, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि 1 लाख का बोर्ड हमने कॉस्ट लगाया, 50 लाख की कार को क्या किया? सेव कर लिया। तो ये हुआ आपने कोप अप किया अपनी प्रॉब्लम्स को, कि आपके जो प्रॉब्लम्स, यानी जो 50 लाख आपका जो कार का कॉस्ट, जो अगर नहीं आप ऐसा करते तो 50 लाख की कार की लॉस हो जाती, उसको कवर अप करने के लिए हम 1 लाख और खर्चा कर देते हैं, हम एक बोर्ड खरीदते हैं, उस बोर्ड पे कार रख देते हैं, कार को हम अपने सेफ प्लेस पे ले आएंगे। तो यही हुआ, जो रैपिड चेंज हुआ उस रैपिड चेंज को हम टैकल करना हमको आना चाहिए। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? रिस्क मैनेजमेंट। सी में जाओगे तो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ोगे। रिस्क मैनेजमेंट करने आ गया तो कंपनी में आप टॉप लेवल पे चल जाओगे। कोविड वाज अ रिस्क। कंपनी को कितना नुकसान हुआ? कंपनी को करोड़ों रुपए के नुकसान हुए। तो वही हुआ, जो रिस्क था उस रिस्क को मैनेजमेंट करने आना चाहिए, तभी तो आप रिस्क मैनेजमेंट कर लेंगे, है ना। रिस्क मैनेजमेंट एक पोस्ट भी होता है, रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर। जैसे सीईओ होता है, सीएफओ होता है, वो आरएमओ भी होता है, रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर, जहां आप रिस्क, मतलब कि रिस्क को आप देखते रहते हैं, रिस्क पे फोकस करते हैं और रिस्क पे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। समझ गए बेटा? ये इसका आप ये एग्जांपल आज के समय में जब आप लिखिएगा तो इसको लिख सकते हो। Today change are taking place very fast and these changes have great impact on business. Turbulent market condition, less brand loyalty. Brand loyalty में भी आप कभी ना कि ब्रांडेड प्रोडक्ट भी खरीदते तो आपको ज्यादा, जैसे मोबाइल के आप रेडमी का खरीदिएगा। जैसा एक बार मेरे घर में एक फोन आया रेडमी का, आया मेरा भाई खरीदा, एक साल में उसका जो स्पीकर फट गया, मतलब वो आवाज में वो हो गया। ऐसा होता है, कभी कभी हेडफोन खरीदते होंगे, काम ही करना बंद कर दिया, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट भी काम ठीक से हो सकता नहीं। क्या फोन खरीदे 1 साल बाद वो हैंग करने लगा, स्लो हो गया। ब्रांड लॉयल्टी, लॉयल्टी मतलब क्या होता है? लॉयल मतलब क्या होता है? विश्वासी। तो हमें अपने प्रोडक्ट को एकदम लॉयल रखना है ना, लॉयल्टी। डिवीजन एंड सब ऑफ मार्केट, more demanding customers, rapid change in technology, intense global competition क्या होगा? बहुत ज्यादा हाई लेवल पे कंपटीशन चल रहा है, ग्लोबल कंपटीशन। जैसे कार कंपनी का हो गया, टेक्नोलॉजी में हो गया, फोन में हो गया, आपका कपड़ा में हो गया, है कि नहीं है? Just few example of changes in today's environment. So the essential मतलब बताओ तो अंशु, जल्दी बोलो, बताएं इससे पहले। एसेंशियल क्या नहीं जानते आप? बार बोलते पड़ी। ए बताओ बेटा, तुम 5 क्लास का। तुम बताओ ना, तुम
तो बताओ इसेंशियल मतलब ये भगवान क्या कहते हैं? हाँ? पानी कोई नहीं पूछ रहा है, रुको हम पूछेंगे तुम लोग ना आज तक तुम भी लेके सही नहीं देते देखो देखो कितना अच्छा बच्चे इधर ही मांग रहे हो 1 घंटा पहले आप पूछ रहे हैं क्या दिक्कत है इसमें? हम ये नहीं बोलते कि नहीं पूछ पूछ यार हाँ? आप इससे बैठो देखिए कुछ अगर ऐसा हो मान लीजिए कि धूल है पोस्ट लेते हैं तो उसमें आप छोटे जापान में पता है जापान में क्या होता है टॉयलेट आपको पता नहीं है लेकिन जिस क्लास में आप पढ़ते हैं ना मतलब जापान में पढ़ते हैं तो उस क्लास को साफ सफाई के बच्चों को ही सिखाया जाता है नारायण मूर्ति का नाम सुने हैं कौन है नारायण मूर्ति इन्फोसिस कंपनी के चेयरमैन वो अपने घर का बाथरूम खुद साफ करते हैं घर का काम भी करते हाँ करते हैं तो आप उससे ये नहीं हो हैं। वाइफ बता रही थी वो हेल्प करते हैं अपनी वाइफ हाँ चलिए क्या लिखा है? सर गेट खुला हुआ है। भाई बता हाँ चलिए देखिए तो कोप ये देखो जो चेंज होने वाले हैं देखिए अपने लाइफ में ना भी ऐसा ही अप्लाई करिए देखिए कोई भी चीज आप पढ़ाई करते हैं ना तो मेरा बस यही कहना है आप लोगों से कि आप अपने पढ़ाई को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो जैसे हमारे लाइफ में भी चेंजिंग आते रहते हैं कुछ भी होता है तो उसको हैंडल करना सीखिए लाइफ में आपके बहुत सारे टफ सिचुएशंस आएंगे ऐसा चीज अभी तो नहीं आएगा ऐसा सिचुएशन है कि भैया अब जीवन में क्या रखा है हो सकता है ना तो अल्टीमेटली कोई डिसीजन लेता है जैसे कोटा में एग्जांपल सुनते हो कि बच्चा फेल कर गया तो सुसाइड कर लिया तो भी एंटी हैंगिंग वो बनाया था कि लटकता है तो पंखा लटक जाता था बच्चा मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई यूपीएससी क्रैक नहीं किया कोई सीएमए फेल हो गया कोई आईआईटी फेल हो गया तो क्या उसका एक डिसीजन क्या सुसाइड है क्या सुसाइड तो एक डिसीजन है जी मरने के एक ही रास्ते हैं लेकिन जिंदगी जीने के 100 रास्ते हैं IIT, CA, UPSC is not your life. Is it not your? It is a part of life. तो वो अगर वहां पर कुछ गड़बड़ होता है तो वो रिस्क है उस रिस्क को हैंडल करना सीख जाइए कि भैया चलो हम इस रिस्क को कैसे हैंडल कर रहे हैं हमारे माइंड में अब दूसरे सॉल्यूशन यानी लाइफ में ना प्रैक्टिकली चीज की भैया अगर ऐसा सिचुएशन है तो उसको कैसे मैनेज कर ले जब मैनेज करना सीख गए तो आपसे बड़ा मैनेजमेंट करने वाला कौन होगा जी अपने लाइफ को मैनेज करना शुरू कर दिया ना तो कंपनी को तो मैनेज करिए लीजिएगा सबसे इंपॉर्टेंट था कि अपने आप को मैनेज करना अपने आप को कंट्रोल करना जैसे आयशा आप अपने आप को कंट्रोल करिए कंट्रोल इन द सेंस जैसे क्लास टाइम पे आ जाइए टाइम पे नहीं आते आप स्माइल करते हैं बहुत अच्छा लगता है क्यूट सा स्माइल रहता है आप बोलते हैं क्यूट सा है लेकिन टाइम पे नहीं आते हैं और आपके इसी जवाब से जो क्यूट वाला जवाब आता है इसमें हमको गुस्सा नहीं आता है और कोई इसके अलावा कोई रहेगा तो हम डांट देंगे उसको इसको डांटने मन में नहीं करता है हाँ बेटा इट हेल्प्स इन असिस्टिंग असिस्ट मतलब आप लोग अपने लाइफ में असिस्ट करते हैं किसी को हमेशा बोलते हैं असिस्ट करना सीखिए असिस्ट करना असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मार्केटिंग देखो द मेजर बात नहीं है द मेजर मतलब क्या होता है बड़ा द मेजर स्ट्रेटजीज or plans and policies in the organization are formed keeping in mind business environment because the policy and strategy have to be implemented in the presence of environmental factors. हम जो प्लान या पॉलिसी बनाते हैं तो आप सोचते हैं प्लान हमारा रिजिड नहीं होना चाहिए अगर रिजिड मतलब हाँ ऑरिजिनल जिद्दी की वजह एक ही प्लान को फॉलो करते हैं हम जो अपना प्लान या स्ट्रेटजी बनाए बताओ कैसे बिजनेस इन्वायरमेंट को देख के बनाए कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है सर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे आपने देखा स्पेशल होता है एक जनरल होता है या एक इंटरनल बोल सकते हैं और एक एक्सटर्नल बोल सकते हैं जैसे आप पेस्टल देखते हैं स्वोट एनालिसिस करिए पेस्टल एनालिसिस करिए
लॉ, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी सबको देखिए और उसके अनुसार आप अपना पॉलिसी या प्लान फ्रेम करिए। आप बाहर के इन्वायरमेंट को देखें नहीं, बाहर में कस्टमर का डिमांड क्या है, क्या फैशन ट्रेंड है, और आप अपने इंटरनल फैक्टर को देख के आप पॉलिसी बनाते हो। बताओ सक्सीड कर पाओगे? नहीं। मुकेश अंबानी जो है ना, जो बिजनेस टाइकून है, वो 10 साल आगे का सोचता है। 2016 में वो देखो, 2016 से पहले जियो नहीं ना था, नहीं अब 2016 से पहले रिलायंस का सबसे बड़ा बिजनेस था पेट्रोलियम। क्या बिजनेस था? और मुकेश अंबानी पेट्रोलियम बिजनेस से 2.5 लाख करोड़ रुपया लगाती है जियो में। 2.5 लाख करोड़ बहुत पैसा होता है। अब 2.5 लाख क्योंकि जान रहा था कि आगे टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीज टेक्नोलॉजी से होगा। किससे होगा? 2016 से पहले और 2016 के बाद हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस थे वो ड्रास्टिक चेंज था। साधारण चेंज नहीं था, ड्रास्टिक चेंज था कि पहले लोग YouTube पे वीडियो मतलब कि डर डर के देखते थे पूरा, है ना, कह सकते हैं। फिल्म पे डाउनलोड नहीं करते थे, जो सॉन्ग सुनते थे तो डाउनलोड करके सॉन्ग सुनते थे। आज बताइए आपके मोबाइल फोन में कितना डाउनलोडेड सॉन्ग होगा? जीरो। ऐप होता है जहां तक आप मोबाइल चलाते। पहले तो आप कॉल भी ज्यादा वो चार्जेबल हुआ करता था, इंटरनेट चार्जेबल। आज हम कह सकते हैं कि पहले 1 GB का जो रेट हुआ करता था, 1 महीने का, 3 महीना हम उतना चला लेते हैं, डेली का 1.5 GB 1 GB यूज करके, मैं कह सकते हैं ना बेटा, उससे ज्यादा आजकल। तो हम कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी इतना आगे फ्यूचरिस्टिक सोचे कि अभी जियो देखो कितनी बड़ी कंपनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो इन्वायरमेंट को देखा, क्या देखा? इन्वायरमेंट की भारत, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, हम ऐसा सिस्टम बना लेते हैं कि सबके हाथ में फोन हो और सबके हाथ में इंटरनेट हो, और इससे देखो उस कंपनी को तो फायदा हुआ ही, आम इंसान को फायदा हो। क्या हम लोग की लाइफ में चेंजिंग नहीं आया? एकदम चेंज आया। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू डिसीजन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज सबके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ गया। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पॉलिसी काम आ गई। गवर्नमेंट जो भी UPI कहता है या बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल करता है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी तो कह सकते हैं कि वही फोन है, क्या वही नंबर है? अच्छा एक काम करो, ये पढ़ो बेटा, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस पढ़ो लास्ट में। नहीं